अरे राघव, कल तो रविवार है, तो क्या करने वाले हो कल? कल मैं अपने गांव देवीपुर जाऊंगा। दरअसल मन है वहां गरीब लोगों में कपड़े बांटूं। कल पिताजी के गुजरे 1 साल पूरा होगा। उनको भी लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। अब नौकरी मिली है, अगर किसी के काम आ सकूं तो पिताजी जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। वाह, जहां माँ बाप जिंदा रहते हुए बच्चे उनके नहीं सुनते, वहां तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में है ही नहीं, फिर भी तुम उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं भैया, मेरी माँ तो जन्म के कुछ दिन बाद ही चल बसी। पिताजी ने अकेले ही मुझे बड़ा किया। बचपन से ही जब भी किसी को मुसीबत में देखते, पिताजी सबसे पहले मदद करने पहुंच जाते थे। दूसरे दिन सुबह सुबह राघव निकल पड़ता है देवीपुर की ओर। नाव में बैठकर जाते जाते उसके जहन में 1 साल पहले की बातें याद आने लगी। पिताजी, ऐसी बरसात में कहां जा रहे हैं? मोहन के घर खाना देने जा रहा हूँ। कई दिनों से उसका तबीयत अच्छा नहीं है, खुद खाना भी नहीं बना पा रहा। इतनी तेज बारिश में आप मत जाइए, मुझे दे दीजिए, मैं दे के आता हूं। नहीं नहीं, तुझे इस बरसात में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आता हूँ, तू घर पर ही रह। राघव ने कई बार मना किया, लेकिन जगदीश ने एक नहीं सुनी। छतरी लेकर निकल पड़ा मोहन के घर की तरफ। अरे जगदीश भैया, इस बारिश में आपको आने की क्या जरूरत थी? मेरा तबीयत तो पहले से काफी बेहतर है। अरे कोई नहीं, तुम रात भर बिना खाए रहोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? लो, देर मत करो, जल्दी से खा लो। मोहन आगे बढ़कर जगदीश को प्रणाम करता है। क्या कर रहे हो मोहन? आपने जो मेरे लिए किया वो शायद अपने भी नहीं करते। अरे पागल, इसमें क्या है? अगर इंसान होके भी इंसान के साथ नहीं खड़ा हो तो फिर कैसा इंसान? कुछ देर बाद जगदीश बारिश में घर की तरफ चल पड़ा। तेज हवा के साथ बारिश और उसी बीच बिजली कड़कने लगी। जगदीश जब आनंदपुर तालाब के पास से गुजर रहा था, तभी एक जोरदार बिजली आकर गिरती है। पल भर में कटा पेड़ की तरह जमीन में गिर पड़ता है जगदीश। राघव पूरी रात बेचैनी से अपने पिता का इंतजार करता रहा। सुबह थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई थी। रतन चाचा की आवाज से उसकी नींद खुली। तालाब किनारे जाकर राघव ने पिता का निश्चल शरीर देखा। एक पल में राघव जैसे बिल्कुल अकेला हो गया। कुछ दिन बाद उसकी नौकरी लगी, लेकिन पिताजी देख नहीं पाए। बहुत दुख होता है उसको। देवीपुर घाट आ गया है। ओ भाई, क्या सोच रहे हैं इतना? मांझी के बार बार बुलाने पर राघव अपने बीते दिनों के किताब से वापस लौट आता है। ओह, हम देवीपुर आ गए। भैया, जरा मेरा ये बैग उतारने में मदद करेंगे? ठीक है, काफी भारी है क्या इसमें जी? राघव हल्का सा मुस्कुराता है, पर कोई जवाब नहीं देता। देवीपुर घाट पर उतरते ही राघव देखता है कुछ ठेले खड़े हैं। अपने गांव का बिरजू चाचा भी ठेला लेकर वहां खड़ा था। बिरजू चाचा, कैसे हो?
अरे राघव, तू? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। कैसा है तू? हाँ, ठीक हूं। घर तक चलोगे क्या? बिल्कुल चलूंगा। बिरजू चाचा, जरा ये बैग पकड़ लेंगे मेरे साथ? अरे बाप रे, इसमें इतना क्या उठा लाया है रे? टीवी है क्या? नहीं नहीं, टीवी नहीं है। हमारे गांव में तो बिजली ही नहीं है, तो टीवी क्या करूंगा? कुछ और है इसमें। ये भी सही है, हमारे यहां तो बिजली नहीं है। टीवी लाकर देखता भी कैसे? तो फिर क्या है? बहुत जल्द जान जाओगे। बिरजू फिर ठेला चलाने लगता है। तू तो बिल्कुल नहीं आता देवीपुर में। हमारी याद भी नहीं आती है क्या? आप लोगों के बीच ही तो बड़ा हुआ हूं, याद कैसे नहीं आएगी? बस यहां आते ही तो। हाँ, जानता हूं, कैसे आएगा। तेरे पिता के यादें जो हैं, बहुत अच्छे इंसान थे वो। हर वक्त सबकी मुसीबत में साथ देते थे। भगवान की क्या मर्जी, पता नहीं। राघव कुछ कह नहीं पाता। पल भर में उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन कैसे भी संभाल लेता है वो। गणेश तो है, वही तो तेरे घर का ख्याल रखता है और लोगों की मुसीबत में भी तुरंत साथ देता है। गणेश चाचा है, इसीलिए तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती। राघव का मन है कि आगे चलकर घर बेच दे और गांव वालों की मदद के लिए कुछ करे। ओह अच्छा, एक बात तो कहना भूल ही गया। तेरे घाट पर आने से कुछ ही देर पहले मैंने गणेश को नाव में जल्दी से कहीं जाते हुए देखा। गणेश को तो मालूम था ना कि तू आज आ रहा है? हाँ, जानता तो था। मैंने चिट्ठी लिखकर बताया था। हो सकता है किसी जरूरी काम से गया हो। हाँ, हो सकता है। उसके चेहरे से भी लग रहा था कि बहुत जरूरी काम था उसे। अरे ये देख, तेरे घर भी आ गए। तब शाम ढलने को थी। ठेले से उतरकर आधे अंधेरे में अपने घर की तरफ कुछ पल देखता रहा राघव। ये ले राघव, तेरा बैग पकड़। ओ हाँ हाँ। ये क्या बिरजू चाचा, जा रहे हो? भाड़ा तो ले लो। क्या तुझसे पैसे लूंगा? जो इंसान गांव के हर एक के साथ खड़ा रहा, खुद अपना खून का रिश्ता ना होते हुए भी मदद करते करते जान दे दी, उसके बेटे से पैसे लूंगा? ये सब छोड़, मैं चलता हूं। अपना ध्यान रखना। कुछ दिन तो रुकेगा ना, अब सबसे मुलाकात हो जाएगी। बिरजू बिना भाड़ा लिए ही चला जाता है। घर के दरवाजे की चाबी जहां रखी होती है, वहां बढ़ने लगता है राघव। तभी पीछे से आवाज आती है एक। राघव, क्या ढूंढ रहा है? घर की चाबी? राघव पीछे मुड़कर देखता है, एक आदमी। शरीर उसका बहुत ही दुबला पतला, जैसे खून ही ना हो, बहुत ज्यादा सफेद। बहुत ही जाना पहचाना लगा, लेकिन पहचान नहीं पाया। मुझे पहचान नहीं पाया? मैं रतन, तेरे पिता का दोस्त। तब राघव को याद आता है, हाँ, रतन चाचा तो उनके घर बहुत बार आए थे। पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, पास के गांव में ही रहते थे। रतन चाचा, आप? बहुत दिनों बाद देखा ना, इसीलिए पहचान नहीं पाया। राघव रतन को प्रणाम करता है। इतने ठंडे पैर किसी इंसान के हो सकते हैं क्या? कुछ पूछने ही वाला था कि रतन बोल पड़ता है। और कितनी देर बाहर खड़ा रहेगा? अंदर चल, इतनी दूर से आया है, भूख लगी होगी ना? गणेश चाचा? गणेश ही तो मुझे छोड़ कर गया।
गणेश चाचा कहाँ गया? वो गया पास के गांव में। एक आदमी पानी में डूबकर मर गया है, उसी के घर। जल्दी तो नहीं आ पाएगा। ओह, आपका घर तो पास के गांव में है। इतनी दूर से आप? तुझे जो अपने पिता के वर्सी पर कपड़े बांटने थे, उसकी खबर भी मिली। बहुत अच्छा। तेरे पिता जहां भी होगा, खुशी होगा कि उसका बेटा भी दूसरों के साथ खड़ा है। गणेश चाचा ही आपको कपड़े बांटने की बात बताया होगा, नहीं? वही और क्या। चल अब जल्दी से अंदर चल। राघव अंदर जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खाते बैठे देखता है उसके सारे पसंदीदा खाना बने हैं। आपने तो बिल्कुल मेरे सारे पसंद के खाने बना दिए। तेरे पिता से ही खबर मिली है। राघव खाना खाते हुए ही अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है, जैसे एक काली परछाई उसे घूर रही हो। कौन कौन है वहां? तभी वो काली परछाई वहां से हट जाती है। वो कुछ नहीं रे। शायद पेड़ की छाया होगी। राघव उस बात पे ज्यादा गौर नहीं करता है। रतन चाचा, गांव के सब लोग कब आएंगे? कल? कल नहीं, आज रात को ही आएंगे सब। रात के अंधेरे में? वो लोग तो रात में ही आते हैं, दिन के उजाले में नहीं आ सकते। ये सुनकर राघव को बहुत अजीब लगता है। शायद दिन के समय खेतों में काम करते होंगे, इसीलिए नहीं आ पाते। कब आएंगे वो लोग? रात 12 बजे के बाद सब आएंगे। इतनी रात को गांव के लोग जगे रहते हैं क्या? वो लोग तो उसी समय जगे रहते हैं। रतन की हर बात राघव को कुछ अलग अजीब सी लगने लगती है। 12 बजने के बाद घर के बाहर से कई लोगों की गूंज सुनाई देती है। राघव, आजा, सब लोग आ गए हैं। ये क्या? उनके चेहरे तो दिख ही नहीं रहे, सिर्फ काले साये जैसे। गांव के लोग हैं, थोड़ा शर्मा रहा है, इसीलिए सामने आना नहीं चाहते। राघव खुशी से एक एक करके कपड़े बांटने लगता है। काले साये जैसे हाथ आगे बढ़कर कपड़े लेते जाते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भला हो। जगदीश का बेटा कितना अच्छा निकला। बिल्कुल अपने पिता जैसा। राघव को इस बार आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। तू मेरी बहुत बड़ी चाह पूरी करी बेटा। सुखी रहे, जिंदगी में और तरक्की करना, हमेशा सबके साथ रहना। ये तो बिल्कुल पिताजी की आवाज। तो क्या? अरे राघव, यहां ऐसे लेटा क्यों है तू? फटाक से राघव उठ बैठता है। सामने गणेश चाचा। कपड़ों का बैग बिल्कुल खाली। उसे समझ नहीं आता कब कपड़े मटकर सो गया वो। रतन चाचा चला गया? कपड़े बांटना कब हो गया समझ ही नहीं पाया। रतन चाचा ने बहुत मदद की। रतन ने मदद की? कपड़े बांटना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही ने तो रतन चाचा को बोल कर गए थे, कितना अच्छा खाना बनाया था। फिर राघव सब कुछ गणेश को बताया। तुझे पता है मैं कहां गया था? हाँ, रतन चाचा ने बताया, पास के गांव में कोई पानी में डूबकर मर गया। और जानता है वो कोई कौन था? कौन? तेरा वही रतन चाचा। हाँ?
राघव जैसे गिरते गिरते बचता है। अब उसे समझ आता है क्यों रतन चाचा की हर बात उसे अजीब लग रही थी। मतलब जैसे पिताजी जीवित रहते इंसानों की मदद करते थे, अब मरने के बाद अपमौत वालों की भी मदद कर रहे हैं। उसने सुना था जो अपमौत मरते हैं उन्हें मौत के बाद भी बहुत पीड़ा होती है, इसीलिए पिताजी सामने ना आकर भी बेटे के हाथों उनकी मदद करवा गए। राघव खिड़की से देखता है दूर रास्ते में कुछ काले साए नई सफेद कपड़े पहने देवी घाट शमशान की तरफ जा रहे हैं। उसमें उसके पिता भी हैं। ये समझने में उसे कोई मुश्किल नहीं होती।